देखी नजर बढ़ाई की और बैठी लली उदास। तो घेरी चारों ओर से सखियां रही समझाए, कौन बात राधा बनी तन गई उदासी छाए। सखियां पूछने लगी राधा क्या बात है। रो कर के राधा सखियों से कहने लगी, बहन आज मैंने सपनों में भगवान श्याम सुंदर को देखा, लेकिन कुछ समय के बाद में वो हमारी आंखों से ओझल हो गए। बहन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने भगवान से कुछ कहा भी नहीं था, केवल इतना पूछा था कि आप कब लौट करके आओगे। बहन कि दिल के कुछ अरमान अधूरे दिल के कुछ अरमान अधूरे दिल के कुछ अरमान अधूरे रह गए, आंसू बने बने के रगों से बह गए, आंसू बने बने के रगों से बह गए। बहन वो दिन भी मुझे अच्छे तरीका से याद है जब श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके गए थे सहेली। बैठे रथ पर श्याम हमसे जुदा भये, बैठे रथ पर श्याम हमसे जुदा भये, हम बिलखते ही तड़पते रह गए, दिल के कुछ अरमान अधूरे, दिल के कुछ अरमान अधूरे। बहुत कुछ सोचा था मैंने उनके बारे में लेके सहेली, सोचा था श्याम संग बीते जिंदगी, परसों आवेंगे सहेली कह गए, दिल के कुछ अरमान अधूरे, दिल के कुछ अरमान अधूरे रह गए, दिल के कुछ अरमान अधूरे रह गए, आंसू बन बन के रगों से। रो करके राधा सहेलियों से कहने लगी, बहन मैंने भगवान से कुछ कहा भी नहीं था, केवल इतना पूछा था कि तुम कब लौट करके आओगे। भगवान ने हमसे वादा किया था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। बहन आज परसों की बरसी हो गई, भगवान लौट करके नहीं आए। तो राधा को रोते हुए देखा तो सखियां राधा को समझाना तो भूल गई, राधा को रोता देखकर सखियां भी रोने लगी, और सखियां को जब रोते हुए देखा तो राधा और जोर से रोने लगी। भक्तों अरे राधा रोवे आंसू डारी रे ना दिल में धी
कछु याद करो गिरधारी, याद न कसम हमारी आई। अरे अब मिल गई कुबिजा नारी रे ना, दिल में धीरज राधा रोई रही आंसू नारी रे ना, दिल में धीरज। राधा को जब रोते हुए देखा, सखियां समझाने लगी राधा, अरे धैर्य धारण करिए राधा, यदि भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में जगह है तो भगवान तुम्हें भूले नहीं है, भगवान तुम्हें जरूर अपनाएंगे। सखियां समझाने लगी राधा, सुनो कि पहले करीब थे और अभी दूरियां भी हैं, और इंसान के नसीब में मजबूरियां भी, इंसान के नसीब में मजबूरियां। पहले करीब थे अब दूरियां भी हैं, हाँ दूरियां भी हैं, उन श्याम के नसीब में मजबूरियां, उन श्याम के नसीब में मजबूरियां। राधा, अरे कोई तो मजबूरी होगी भगवान श्याम सुंदर के लिए, इसीलिए वो अभी तक लौट करके नहीं आए। लेकिन राधा धीरज रखो, भगवान तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो राधा अनजानी सी बनकर के सहेलियों से पूछने लगी, बहन मुझे ये बताओ कि कवे आई है बंसीवारे और मुरली मनोहर मेरे साथ। कन्हैया बोधन याद करो सांवरिया, सूरत देख गिरी सखियां समझाने लगी, राधा धैर्य धारण करिए, भगवान तुम्हें जरूर अपनाएंगे। इधर सखियां रो रही हैं, राधा भी रो रही है, और उधर भगवान श्याम सुंदर उन्होंने भी सपनों में राधा सभी सखियों को देखा। अचानक से भगवान की आंख खुल गई, भगवान उठ करके बैठ गए। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है, भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है, ग्वाल बाल गोपियों की बहुत याद आ रही है, यशोदा मैया नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। भगवान रो रहे हैं, भगवान की हिचकियां बन गई है। तो उद्धव जी भगवान के पास में आते हैं। उद्धव जी पूछते हैं भगवान से कि हे प्रभु,
अरे क्या बात है, जब हम आते थे तो आप मुस्कुराते हुए मिलते थे, लेकिन आज ये उदासी आपके चेहरे पर। भगवान समझा करके कहने लगे, उद्धव मथुरा में इतना काम काज है कि मुझे खबर नहीं होने देता, लेकिन वृंदावन की गोपियों का व्यवहार मुझे चैन से सोने नहीं देता। आज मैंने सपनों में सभी लड़कियों को देखा और ये राधा और सभी सखियों का बुरा हाल हो चुका है उद्धव। तो उद्धव समझा करके कहने लगे कि हे प्रभु, अरे इतना ही था तो तुम उन अनपढ़ गमार ब्रजवासियों को ज्ञान से भी समझा सकते थे। अनपढ़ और गमार, भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ और गमार है? उद्धव ने कहा प्रभु वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो गैया चराना है। भगवान ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। उद्धव जो थे, उद्धव ज्ञान के ऊपर कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन भगवान को पता था कि ज्ञान के ऊपर भी कुछ है, वो है प्रेम। भगवान ने सोचा कि ये मौका अच्छा है उद्धव को समझाने का। भगवान कहते हैं उद्धव तुम ठीक कह रहे हो, मैं नहीं कर सका, तुम जाओ, तुम वृंदावन में जाओ, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया से मिलो, ग्वाल बाल गोपियों से मिलो, उन्हें जाकर के समझाओ कि ये प्रेम रोना धोना ये सब छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। अब उद्धव को इतना घमंड है अपने ज्ञान पर, उद्धव ने कहा ठीक है प्रभु मैं चला जाऊंगा। और भगवान ने समझा करके कहा